और शांति कैसे मिलेगी इस कलयुग में, वो कौन सा उपाय है जिसके कारण ये कलयुग हमारे ऊपर अपना प्रभाव न जमा पाए। सूत जी महाराज ने फिर भागवत जी की कथा को कहा। आप सबको पता है इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 364 अध्याय हैं। सूत जी ने यह कथा सनकादिक ऋषियों को सुनाई। इस कथा को बद्री का आश्रम में नर नारायण ने इस कथा को बनाया था, चतुर्थ श्लोक की भागवत। नर नारायण ने लाके ये भागवत ब्रह्मा जी को दे दी। ब्रह्मा जी ने यह भागवत अपने 5 लड़कों को पढ़ाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद। 4 भैया तो बैठ गए समाधि में। नारद जी ने यह कथा व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने यह कथा 18,000 श्लोक बना दे, 4 श्लोकों के। आज वही कथा श्री सूत जी महाराज कह रहे। अब एक बात समझ लो, कोनों कथा कराओ, कोनों कथा करावे बैठो, जो भी पंडित जी आद में जाई के सूत जी बोले, सूत जी बोले, सूत जी बोले, तो पहले का कोई कथा ही करके नहीं जानत। तो हर जगह सूत जी क्यों बोलते हैं, उसका कारण यह है, सूत एक जात होता है, सूत एक जाति होती है। जाति कैसे बनती है? ब्राह्मण की हो कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष, ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान जन्म लेगी उसको सूत जाति का कहा जाता है। तो या तो हो गई जाति। अब सब लोग कथा क्यों सुनते हैं? कथा इसलिए सुनते हैं कि सूत जी की उम्र है मात्र 5 साल, 5 साल के हैं सूत जी, और तोतली भाषा में कथा करते हैं। तो कथा तो सब जानत हैं, पर जब भी संतों को सत्संग होते तो कथा सुनावे सूत जी को बैठा लेते, कैसे उनके मुंह से मीठी लगत है कथा। एकदा ही विशालायाम चतबारा ऋषियो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। नेमी सारण्य की पावन भूमि में महात्मा इकट्ठे हुए और सूत जी से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सूत जी महाराज कह रहे, जैसी जिज्ञासा तुम्हें है ऐसा ही जिज्ञासा देवऋषि नारद के मन में उठी। नारद जी गए तीर्थ यात्रा को। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस इतस्ततः। नारद जी जहां जहां गए, नारद जी को सब उलट पुलट मिला। नारद को कहीं शांति ना मिली तो देवऋषि नारद वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन में पहुंच करके देवऋषि नारद ने बांके बिहारी का दर्शन किया, जैसे आज इन माताओं को बिहारी जी का दर्शन हो गया। जैसे इन सब माताओं को आज ठाकुर जी का दर्शन हो गया। 2 मिनट और रुक जाओ, हमें पता है आज एकादशी की पूजा है, सब दिन भर से आप लगे हो। आज तो बैठकी हो गई, आज का समय हम कल से आधा घंटा रोज बढ़ा के पूरा कर दें, ठीक है? आज पहला दिन है, हर घर में पूजा पाठ होती है और दिन भर से माताएं बेचारी सब लगी सरकार की सेवा में हैं। आज की कथा को तो हम बस विराम ही दे रहे हैं। कल अपन ठीक 1 बजे से, क्योंकि दिन छोटे भी होते हैं, शाम को फिर लोग बाहर से आएंगे, वो भी अपने टाइम से पहुंच जाएं, तो 1-1.5 बजे से अपन 4:30-5 बजे तक ठाकुर जी की कथा को आनंद ले भी, और फिर जितने तुमने बैठे रहो। हाँ भाई सरपंच, हम तो तुम्हारी मेड़ पे आ गए, अब कटवाना हो तो कटवाओ, अपन तो छेल गया तरह सो ही रहे, मजूरी अपनी पक्की हो ही गई।
सो अपन तो उनमें कि महाराज आए के पहुंचान लगो तो रोन लगे, न ले छे तारीख गोबर घो चले तुमने जे बजे जुड़ जे अपन उतने बजे बैठ जे अभी। और जितने तुमने कल बैठे रहे हो, तुमने 8 बजे न बैठे रहो तो हम 8 बजे न कथा सुनाते रहे, तुम 10 बजे न बैठे रहे हम 10 बजे न सुनाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात जा सुन लो, जो जरूरी नहीं है कि जो हम सुनाएं वो सुनने हैं तुम्हें, ठीक। तुम्हारों के मन में कोनो जिज्ञासा है, प्रश्न है, कोनो विशेष कथा सुनने, हमारे आवे के पहले पर्ची धर दियो मंच पर, गुरु जी जा सुना दे आज, ठीक। भाई हम तुम्हारी मेड़ पे आए, तुम जी यहाँ से बैठा रहो, हम वहाँ से काटे, हमें 5 से मतलब आए न सीध से, तुम तो ये तरफ से बैठा दे, सो ये तरफ से, और वो तरफ से, सो तरफ से। आपको जो भी पर प्रश्न वो करियो जो शास्त्र सम्मत हुए, अटका मटका ने विदोज जो, हाँ ना अटकटाकट नो पंचार है, सूला बेल 18 नारे, आओ पानी करो विचार, सूला घर को एक द्वार बताओ महाराज जो कया है। महाराज के बाप नहीं बता सकें जो सागोनी में बैठे, जो कहूँ लिखो ही नहीं, हम क्या बता दें तुम्हें। जो शास्त्र मत बात हो आप बिल्कुल पर्चा रख के अपनी जिज्ञासा पूरी कर सकते हैं, उसके लिए आपको छुट्टी है। सिर्फ शास्त्र मत बातों पे कि तुम्हें कोई विशेष कथा सुनने है कि हमें इनकी कथा सुना दे, ये चरित्र जो चरित्र सुना दे, उसके लिए आपको व्यास गद्दी छुट्टी देती है। आज बहुत अच्छा दिन है कि एकादशी के दिन आज पूरे नगर में भागवत जी घूम गई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु सारे गांव जहां जहां से आप गए हो वहां के सारे संकट लाके भागवत आप यहीं भस्म कर देना, सबके रोग दोग दूर हो जाएं। भगवान से ऐसी हमारी मंगल कामना है। आप खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, ये ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना है। कल ठीक 1 और 1:30 के बीच में, ठीक है सरपंच साहब? हाँ भाई जजमान, मैंने क्या कह रहा कि 1 दिन की ठीक है बात हो, तुमने एकदम कही कि 1 तुमने क्या कह रहा कि हो गई बात, हम कल से देख लें। आज पहलो दिन हमने ज्यादा कछु कही नहीं, यहाँ 11 से सो सब उपास ही होने, हमें ऐसी ने कल से देखा थे हम, फिर आखिरी दिन तो हम चुके हैं 20 और सी। हाँ ध्यान रखियो, अब तो हम कछु ने कहे 2-3 दिन। हाँ तो नारद जी को बिहारी जी का दर्शन करने दो। कल नारद जी आगे की चर्चा जो भी राम बुलवाएंगे हम और आप बैठ के आनंद से सुनेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम। अब हमारे मुख्य यजमान श्री कुंवर सिंह जी, उनकी गृह स्वामिनी, पूरा परिवार, आप सभी भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित होंगे, हमारे सरपंच साहब और सभी भगत भजनारी से। तो हो जाओ खड़े, बोल दो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम,